नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ज़ुबैदा सुल्ताना नथु एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से इसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। इनका दस्तूर था कि वह दुल्हन के बदले जितना पैसा इसकी माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को इतना पैसा कमा कर ससुराल वालों को वापस करना होता। नथु की दुल्हन कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने इससे कहा, बस रे छोरी, बहुत हो चुका दुल्हनिया पा, आज से मेरे साथ धंधे पे चल कर। हुक्म की देर थी कि दुल्हन तैयार हो गई और छमाछम करती सास के पीछे पीछे चल पड़ी। इन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने डफली की ताप पर जोर से हांग लगाई। डफ पर घुंघरियों की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाजे पर आकर झांकने लगी। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चूली पर शीशों की कढ़ाई वाला चमचम करता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरतों ने अंदर बुला लिया। इसका नाच देखेंगी। कामनी की सास ने डफ बजाना शुरू की और डफ की ताप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को इसका नाच पसंद न आया। इसने ग्राहकों के सामने तो इसे ना टोका, मगर घर आकर इसके पीछे पड़ गई। अरे ए छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देगा तेरा ये नाचना। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचू हूँ, और वैसे हम लोग नाचने ही खुले मैदान में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा था, वहाँ मुझसे ठीक से पैर न उठा। दुल्हन की नंद ने ज़ोर से कहका लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त नहीं से ना हो और वो कोई उज़र बहाना करे और अपना और फिर रखे तो झट यही फ़िक्रा ज़ुबान पर आ जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।